वेलकम टू माय चैनल। और आज की हमारी क्लास है लुसेंट की। आज का हमारा टॉपिक है बहमनी व राजी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। अब क्वेश्चन आ सकता है कि जो है बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी हसन गंगू ने। ईस्वी जरूर याद रखिएगा 1347 ईस्वी में। और किसके शासनकाल था जब बहमनी साम्राज्य का स्थापना हुआ, तो उस टाइम किसका शासनकाल था, तो उस टाइम मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। वह जो है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। जो हसन गंगू थे ये जो है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर विराजमान हुए थे। इसने अपनी राजधानी बनाया था गुलबर्गा को, और इसकी जो राजभाषा थी ये थी मराठी। इसने अपने साम्राज्य को जो है चार प्रांत में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर में बांटा था। इसकी मृत्यु जो है 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई थी। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम जो है सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का जो है उपयोग हुआ था। और यह जो बारूद का उपयोग हुआ था ये जो है बुक्का के विरुद्ध में हुआ था। ये जो बुक्का हैं ये जो है विजयनगर के जो थे साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का, ये वही बुक्का हैं। और उसी के विरुद्ध सबसे पहले जो है बारूद का उपयोग मोहम्मद शाह प्रथम ने किया था। भीमा नदी के जो है तट पर फिरोजाबाद की स्थापना की थी ताज उद्दीन फिरोज ने। अब क्वेश्चन आ सकता है कि जो है फिरोजाबाद वो किस नदी के तट पर है, वो है भीमा नदी के तट पर, और उसकी स्थापना की थी ताज उद्दीन फिरोज ने। फिरोज खगोलिकी को जो है प्रोत्साहन देता था, और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला भी बनवाई थी। सियाबुद्दीन अहमद ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की। इसने बीदर का नया नाम रखा मुहम्मदाबाद। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में जो है ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवां को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। महमूद गवां ने जो है बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना करवाई थी। रियाजुल इंसा नाम से महमूद गवां के जो है पत्रों का संग्रह किया गया, रियाजुल इंसा नाम से। अब चलते हैं जो बहमनी वंश के प्रमुख शासक थे। तो पहला थे मोहम्मद शाह फर्स्ट 1358 से 1375, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 1375 से 78, फिर दाऊद फर्स्ट 1378, दाऊद मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1357, ताजुद्दीन फिरोज 1397 से 1422, सियाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से 1436, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1436 से 1498, फिर आता है सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय 1463 से 1482। 1417 में जो है एक रूसी यात्री था निकितीन, वह जो है बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था। निकितीन एक रूसी यात्री था, और इस समय जो है बहमनी राज्य पर ताज उद्दीन फिरोज का शासन था। बहमनी साम्राज्य के जो है 4 प्रांत को प्रांतपति उसके विरुद्ध वो विशेष नाम से जाना जाता था। पहला था दौलताबाद का तरफदार, जिसको कि हम लोग कहते थे मसनद आली। बीदर का तरफदार उसको कहते थे आजम हुमायूं। वरार का तरफदार इसको कहते थे मजलिस आली, और गुलबर्गा का तरफदार इसको कहते थे मालिक नायब। बीजापुर जो है यह गुलबर्गा तराक में शामिल था, और यह सबसे महत्वपूर्ण शासक था। कलीमुल्ला जो है बहमनी वंश का अंतिम शासक था, कलीमुल्ला। और इसकी मृत्यु के समय जो है बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया था। और यह जो राज्य थे ये थे बीजापुर, अहमदनगर, बड़ार, गोलकुंडा और बीदर। बीजापुर के जो थे ये जो है आदिल शाही वंश से थे। इसके संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह 1489। अहमदनगर ये थे निजाम शाही वंश से, इसके संस्थापक थे मलिक अहमद 1490। वरार ये थे इमाद शाही वंश से, इसके संस्थापक थे फतेहुल्लाह इमाद शाह 1490।
नेक्स्ट है गोलकुंडा, ये जो है थे कुतुब शाही वंश से, इसके संस्थापक थे कुली कुतुब शाह 1512, और बीदर वरीद शाही, इसके संस्थापक थे अमीर अली वरीद 1526 ईस्वी में। मोहम्मद प्रथम के जो है एक मंत्री थे सैफुद्दीन गौरी, उन्होंने केंद्र शासन का कार्य को कई विभागों में बांट दिया था और उसने 8 मंत्रियों को नियुक्त किया था। पहले थे वकील ए सुल्तान, जिसे कि दिल्ली के जो है मलिक नायक के समान शक्तियाँ प्राप्त थी। वजीर कुल, यह जो सभी मंत्री के कार्यों का निरीक्षण करता था, लेकिन वकील को छोड़कर। अमीर ए जुमला, ये अर्थ विभाग का अध्यक्ष था। वजीर ए अशरफ, यह विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। नेक्स्ट है नाजीर, वह अर्थ विभाग से संबंधित था। पेशवा वकील ए सल्तनत का सहायक था। कोतवाल, यह जो है नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था। सदरे जहां, यह जो है न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष था। सुल्तान के जो है महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए एक विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसे साक ए खेल कहा जाता है। क्वेश्चन है कि साक ए खेल क्या था, तो इसमें ये जो है सुल्तान के जो है महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए एक विशेष अंगरक्षक होते थे, उसे हम लोग कहते थे साक ए खेल। यह जो है 4 भागों या नौबत में विभाजित था, जिसका कि मुख्य अधिकारी वो सर ए नौबत होता था। बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए और उसने कुल 175 वर्ष तक शासन किए। बहमनी साम्राज्य का जो कार्यकाल था वो 175 साल तक था। टोटल 18 शासक ने इन पर शासन किया। नेक्स्ट है स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक जौनपुर। जौनपुर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में। जौनपुर में जो है एक स्वतंत्र था सरकी राजवंश, इसकी स्थापना की थी मलिक सरवर ने ख्वाजा जहान ने। ख्वाजा जहान को जो है मलिक उत्सर्ग यानी पूर्व का स्वामी की उपाधि से 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के अन्य मुख्य शासक थे मुबारक शाह 1399 से 1402, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह 1402 से 1436, महमूद शाह 1436 से 91 और हुसैन शाह 1458 से 1500। लगभग जो है 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद फिर जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। सरकी शासन के अंतर्गत जो है एक विशेष इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में एक विकास के कारण जौनपुर को जो है भारत का सिराज के नाम से जाना जाने लगा। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण भी 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह के द्वारा किया गया था। अटाला देवी का मस्जिद इब्राहिम शाह के द्वारा किया गया था 1408 ईस्वी में। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। ये पहले जो है मंदिर था अटाला देवी, फिर बाद में जो है इसको तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था इब्राहिम शाह के द्वारा। लेकिन जब ये मंदिर था तो अटाला देवी मंदिर, तो इसका निर्माण किया गया था विजय चंद्र के द्वारा, जो कि थे कन्नौज के राजा, इनके द्वारा। फिर है जामी मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। फिर है झंझरी मस्जिद, इसका निर्माण 1430 में इब्राहिम सरकों के द्वारा एवं लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट है कश्मीर। सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। किसने? सुहादेव 1301 ईस्वी में। 1339-40 में जो है कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई थी। 1339-40 में कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था शाहमीर, जो कि शमसुद्दीन शाहमीर के नाम से गद्दी पर बैठा था। इसने अपनी राजधानी बनाई थी इंद्रकोट में। अलाउद्दीन ने अपनी राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीन श्रीनगर में स्थापित की थी। हिंदू मंदिर एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को बुत सिकन कहा गया था। 1420 ईस्वी में जो है जैन उलाउ अवधी सिंहासन पर
बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाने लगा। जैन उलाउद्दीन जो है ये फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया था। 1588 ईस्वी में जो है अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ईस्वी में। नेक्स्ट है बंगाल। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। तो पहला था लखनऊती, जो कि आता था उत्तर बंगाल में। फिर आता था सोनारगांव, ये आता था पूर्वी बंगाल में। फिर आता था सतगांव, ये आता था दक्षिणी बंगाल में। 1345 ईस्वी में जो है हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। फिर जो है पांडुआ में आदीना मस्जिद का निर्माण 1364 में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। फिर है बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह 1389-1409 में अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन शाह ये 1493 से 1518 में राजधानी को जो है पांडुआ से गौर स्थानांतरित कर दिया। फिर ये महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के जो है समकालीन थे, ये चैतन्य महाप्रभु ये अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने जो सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। मालाधार वशु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुंडाज खान की उपाधि धारण की थी। मालधार वशु ये भी थे अलाउद्दीन के ही शासनकाल में, और इन्हीं के शासनकाल में इन्होंने जो है श्री कृष्ण विजय की जो है रचना कर गुंडाज खान की उपाधि धारण कर ली थी। इनके बेटे को जो है सत्यराज खान की उपाधि दी गई थी। नासिरुद्दीन नुसरत शाह ने गौर में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है मालवा। दिलावर खान ने 1401 में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। फिर दिलावर का पुत्र था अलप खां, वो जो है हुशंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 में मालवा का शासक बना और इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया था। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना की थी महमूद शाह के द्वारा। गुजरात के शासक थे बहादुर शाह ने मोहम्मद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के जो है किले का निर्माण कराया था हुसंग शाह ने, और इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाजा। बाज बहादुर ने रूपमती महल का निर्माण करवाया था सुल्तान नासिरुद्दीन शाह के द्वारा। हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण करवाया था हुसंग शाह के द्वारा। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था मांडू में, और कुस्क महल का निर्माण करवाया था महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर। नेक्स्ट अब हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू।